अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है तमाम सामईन व नाज़रीन बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में अब तमाम सामईन व नाज़रीन का खैर मक़दम और इस्तक़बाल करते हैं। आज की वीडियो का मौज़ू हम जो लेकर हाज़िर हुए हैं वो है कृष्णचंद और उनका अफ़साना। आइए हम कृष्णचंद और उनके अफ़साने के मुताल्लिक़ ख़ास बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले कृष्णचंद हमारी ज़बान की निहायत मकबूल और हर दिल अज़ीज़ अफ़साना निगार हैं। प्रेमचंद के बाद अफ़साना निगारी में किसी का नाम है तो वो कृष्णचंद है। क्या है? कृष्णचंद। कृष्णचंद की पैदाइश कब हुई? 1914 ईस्वी में पंजाब में हुई। कृष्णचंद की पैदाइश कब हुई? 1914 में। और कहाँ हुई? तो पंजाब में हुई। उनका बचपना कहाँ गुजरा? तो उनका बचपना कश्मीर में गुजरा और आला तालीम लाहौर में पाई। आला तालीम कृष्णचंद कहाँ पाई? तो लाहौर में पाई। कहाँ? लाहौर में। और उनका बचपना कहाँ गुजरा? तो कश्मीर में गुजरा है। और ज़िंदगी के आखिरी अय्याम मुंबई में गुजरा। यानी मुंबई में 1977 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। कब उनकी वफ़ात हुई? 1977 ईस्वी में। और कहाँ वफ़ात हुई? तो मुंबई में वफ़ात हुई। तो असल जानने की जो चीज़ है कि कृष्णचंद की पैदाइश 1914 में पंजाब में हुई और उनका बचपना कश्मीर में गुजरा और आला तालीम कहाँ हासिल किए? लाहौर में हासिल किए। और आखिरी जो अय्याम उनके गुजरेंगे वो मुंबई में गुजरेंगे। और उनकी वफ़ात कहाँ हुई है? मुंबई में 1977 ईस्वी में। कृष्णचंद ने वकालत से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। किससे? वकालत से, लॉयर से। लेकिन इसी मसरूफियात के दौरान उर्दू और अंग्रेज़ी में भी लिखने लगे। उनके अफसाना निगारी की शुरुआत रोमानी कहानियों से हुई। किन कहानियों से हुई? उनकी अफसाना निगारी की शुरुआत रोमानी कहानियों से हुई। रोमानी कहानियों से हुई। उनकी कहानियों का पहला मजमुआ तिलिस्मे ख्याल, क्या है? तिलिस्मे ख्याल शाये हुआ। सवाल ये पूछा जाता है कि कृष्णचंद के पहले अफसाना मजमुआ का नाम क्या है? तो आप बताएंगे कि उनके पहले अफसानवी मजमुआ का नाम तिलिस्मे ख्याल है। तो जब ये शाये हुआ तो अफसाना के शायकीन ने उसे हाथों हाथ लिया। उनकी शोहरत हर तरफ फैल गई और आखिरकार उनका सारा वक्त इसी शुगल में बसर होने लगा। इस दौरान इन्होंने कुछ अरसे के लिए रेडियो में मुलाजिमत की, लेकिन उससे जल्द ही किनारा कश होकर यकसुई के साथ अफसाना निगारी करने लगे। यानी मुकम्मल तौर पर अफसाना पर ध्यान देने लगे और अफसाना निगारी करने लगे। कृष्णचंद 80 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ है। कितने से? 80 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़। कौन है? कृष्णचंद। इन्होंने नावल भी लिखे, रेडियो के ड्रामे भी लिखे, लेकिन उनकी असल शोहरत कहानियों के सबब है। किसके सबब है? उनकी जो असल शोहरत है वो कहानियों के सबब है। कृष्णचंद, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है। कृष्णचंद के अफसानों के मजमुए के नाम दर्ज झेल हैं। आइए हम देखते हैं कि उनके कितने अफसाने के मजमुए हैं। उनके अफसानवी मजमुए तकरीबन मैं यहाँ पर 10 नकल करूँगा। कितना? 10। सबसे पहले अफसानवी मजमुए का नाम जो है वो है नज़ारा। क्या है? नज़ारा। उसके बाद जो है ज़िंदगी के मोड़ पर, दूसरा जो अफसानवी मजमुआ उनका है ज़िंदगी के मोड़ पर। उसके बाद जो है तीसरा जो है टूटे हुए तारे। उसके बाद अंदाता, ये इनका बहुत ही मशहूर है, अंदाता।
ये इनका बहुत ही मशहूर अफसानवी मजमूआ है। उसके बाद पांचवा जो है तीन गुंडे। क्या है? तीन गुंडे। छठा अफसानवी मजमूआ समंदर दूर है। क्या है? समंदर दूर है। और सातवां जो है हम वहशी हैं। ये भी इनका बहुत ही मशहूर और फेमस है, हम वहशी हैं। आठवां दिल किसी का दोस्त। और नौवां जो है मैं इंतज़ार करूँगा। और इनका जो 10वां अफसानवी मजमूआ यानी आखिरी जो है वो है किताब का कफन। क्या है? किताब का कफन। कृष्णचंद को अफसाना निगारी पर ज़बरदस्त महारत हासिल है। शहर और देहात दोनों की ज़िंदगियों का इन्होंने गहरी नज़र से मुताला किया है। इंसान दोस्ती का जज्बा उनकी तमाम तख्लीक़ात में कार फरमा है। इंसान की उमंगों और आरजुओं से पूरी तरह वाकिफ़ है। कौन है वाकिफ़? कृष्णचंद। कृष्णचंद इंसान की उमंगों और आरजुओं से पूरी तरह क्या है? वाकिफ़ है। और साथ ये भी जानते हैं कि किस तरह इस बेरहम दुनिया में इंसान के ख्वाब चकना चूर हो जाते हैं। ये इरफान इन्हें तरक्की पसंद तहरीक से हासिल हुई। कहाँ से हासिल हुई? तरक्की पसंद तहरीक से हासिल हुई। इसलिए उनकी अफसानवी अदब पर एक तरफ रोमानियत की छाप है तो दूसरी तरफ हकीकत पसंदी का गहरा रंग। इन्हें समाज के इस निज़ाम से नफ़रत के उस निज़ाम से नफ़रत के जो गरीबों और मज़दूरों की आरज़ुओं का खून करता है। कृष्णचंद एक बुलंद रुतबा फ़नकार है। क्या है? कृष्णचंद एक बुलंद रुतबा फ़नकार हैं। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन के अल्फाज में आवाम के साथ उनकी सच्ची मोहब्बत, इंसान की मुस्तक़बल पर एतमाद और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इजहार नफ़रत की ख्वाहिश उनकी कहानियों का मौजू है। वबिल्लाहि तौफ़ीक़। ये चंद बातें थी। इनमें जो असल और ख़ास बातें थी वो ये थे कि कृष्णचंद की पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, वो कहाँ से आला तालीम हासिल किए, कितने मशहूर उनके अफसाने हैं। तो ये चंद बातें थी जो एग्ज़ाम के मुतल्लिक़ कारआमद और मुआविन साबित होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ।